राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए पिठोरी अमावस्या का महत्व और पिठोरी अमावस्या से जुड़ी कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज यानी पिठोरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। आज के दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे पिठोरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पीठ का मतलब होता है आटा, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, वो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उनकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छानुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहे तो कलर भी कर सकते हैं और वस्त्र भी पहना सकते हैं। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा की पूजा करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण व शिव और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों ओर लाभ मिलता है। पिठोरी अमावस्या का महत्व सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्गलोक के देवराजा इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था, इस व्रत को रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां अपने बच्चों और पति के लिए ये व्रत रखती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है, अपनी प्रतिदिन की पूजा की जाती है। अमावस्या को पितरों का दिन भी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण जरूर करें। गरीबों को या जरूरतमंदों को अन्नदान, छाता दान, शॉल, चप्पल, इन सभी चीज़ों का दान करें। हो सके तो पूरी सब्जी, हलवा बनाकर गरीबों और उनके बच्चों को खिलाएं। इस दिन 64 देवियों की पूजा आराधना करते हैं। उनसे अपने बच्चों और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनियाँ हैं जिनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह पर किसी चौकी या पटरी पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को गूंथकर आटा तैयार करें और अब इससे गले का, मांग टीका, चूड़ी, कान के बाले बनाकर देवी को पहनाएं। फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाएं। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाएं। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरन पोली, गुजिया, शक्करपारे, गुड़ के पारे, मठरी, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं। फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान देते हैं। अपने से बड़ों को पकवान देकर पैर छुए जाते हैं। पंडितों को खाना खिलाया जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन सप्तमातृका की पूजा की जाती है। सप्तमातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई। उन 7 देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी। इन प्रत्येक देवियों के साथ कोई न कोई कहानी जरूर जुड़ी है। पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे
जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। बोलिए देवी पोलेरम्मा की जय, पिठोरी अमावस्या की जय। पिठोरी अमावस्या से जुड़ी एक और कथा के अनुसार एक बार एक औरत का बच्चा बहुत ही बीमार हो जाता है। उसे कोई भयानक बीमारी घेर लेती है। औरत बहुत गरीब होती है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और वो किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक देखना चाहती है। एक दिन मंदिर में बैठी वह रो रही थी। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने उस औरत से रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने उस बूढ़ी अम्मा को सब कुछ बता दिया। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पिठोरी अमावस्या के बारे में बताया और पोलेरम्मा देवी और उनके व्रत के बारे में विस्तार से बताया। पिठोरी अमावस्या अगले ही दिन थी। फिर उस औरत ने पूरे विधि विधान से यह व्रत रखा। मृत्युशैया में लेटा उसका बेटा व्रत के अगले ही दिन झट से खड़ा हो गया और इसी तरह पोलेरम्मा के व्रत से उस औरत को उसका बच्चा मिल गया। बोलिए पोलेरम्मा माता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।